डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इसके कारण स्पेस में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज of equal magnitude and opposite nature. Equal magnitude and opposite nature in which both are separated by very small distance apart। दो चार्ज का ये सिस्टम है, कॉम्बिनेशन है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं HCl मॉलिक्यूल्स, NaCl मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब डाइपोल है। अब ये सब डाइपोल है तो इनके बीच का डिस्टेंस जाहिर सी बात है एंगस्ट्रम में होगा, वेरी स्मॉल। H और Cl के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल, बॉन्ड लेंथ NaCl के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल, बॉन्ड लेंथ के इक्वल। अब ये देखिए HCl डाइपोल है, NaCl डाइपोल है, वाटर मॉलिक्यूल दो डाइपोल से कंस्ट्रक्टेड है। तो हर डाइपोल का कुछ खास बिहेवियर होगा। चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आप जानते हैं stationary charge creates electric field in space। अगर चार्ज स्टेशनरी है या चार्ज यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। दोनों चार्ज को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ द डाइपोल हो गया एंड मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल। मिड पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल, हम लोग मान लेते हैं 2L। किसी बुक में D भी दिया गया है, खास डिस्टेंस भी हमने मान लिया। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L, स्मॉल डिस्टेंस जो कि एंगस्ट्रम में होगा। 10 का पावर -10 के ऑर्डर में ये डिस्टेंस होगा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना बिहेवियर होगा जिसके कारण वो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब सोचो, सारे डाइपोल आइडेंटिकल तो नहीं होंगे। HCl, NaCl, वाटर, हर डाइपोल का अलग कुछ क्वालिटी होगा। तो एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से डिफरेंशिएट करने के लिए दुनिया ने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वेक्टर क्वांटिटी है जो एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से डिफरेंशिएट करेगा। हर डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी जो
जो डाइपोल से एसोसिएटेड है, इसको ध्यान रखना है। लिखिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी associated with electric dipole whose magnitude B equal to algebraic product of the magnitude of either charge and separation between them. Separation between them. वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन है, याद रखना पड़ेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दुनिया ने माना है अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है +q -q, सेंटर O, सेपरेशन 2l, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिंबल P होगा q 2l, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, a vector quantity associated with electric dipole whose magnitude equal to algebraic product of magnitude of either charge and separation between them and its direction is from negative to positive। ऐसा यूनिट तो आप बता सकते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। डायमेंशन LIT, चार्ज का IT LIT। तो अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आगे 2-4 क्लास लेक्चर इसमें आपका चलेगा, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12 अपार्ट नेचर में एग्जिस्ट करेगा। मैं मनोहर शुक्ला सवाल पूछ दिया टीचर से कि ये प्लस माइनस जो चार्ज है ये स्मॉल डिस्टेंस से एग्जिस्ट कैसे करेगा? भाई इनके बीच तो अट्रैक्शन होना चाहिए और दोनों कोलैप्स कर जाना चाहिए। ये सवाल था मेरा 1990 में टीचर से। तो उसने कहा, एग्जांपल दिया, HCl मॉलिक्यूल्स और NaCl मॉलिक्यूल्स। आपके मन में ये बात इसलिए आ रही है कि ये दोनों चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे देखा कूलम्ब फोर्स। एक्चुअली इन द मॉलिक्यूल्स कूलम्ब फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। जब बॉन्ड पेयरिंग होता है तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। इस कारण से आप उतना दूर मत सोचिए कि ये दोनों चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से एग्जिस्ट कैसे करेगा। बस ये जानिए नेचर में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एवरी एटम मॉलिक्यूल सब डाइपोल है। और ऐसे भी मटेरियल को आगे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक मटेरियल होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। तो आते हैं डाइपोल पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point due to electric dipole. Electric potential at a point due to electric dipole. अब दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है डाइपोल, और आपने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे, पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या पढ़ाए थे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नहीं था, 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल ये था और इंटेंसिटी था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इनके बीच रिलेशन भी याद रखना है, माइनस dV बाई dr या dV E डॉट dr। ये सारे जो हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में आगे पीछे पढ़ चुके हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट पे पॉइंट हमारा है पी, एम ले लीजिए क्योंकि डाइपोल मोमेंट का सिंबल आपने पी लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है आर थीटा, ये कौन नंबर है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था, एक्स वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा। ये डिस्टेंस हमारा आर और ये एंगल था थीटा, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, पॉइंट का लोकेशन थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस प्लस चार्ज से r1 है और माइनस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है r2, प्लस चार्ज से r1 डिस्टेंस, माइनस चार्ज से r2, और p का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फोटो बना लीजिए। सेम रिजल्ट आएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक पोटेंशियल। Let V plus and V minus are the electric potential
of the point M are theta due to positive and negative charges of the dipole. मान लिया B प्लस एंड B माइनस ये सफिक्स है of the electric potential of the point M coordinate r theta due to positive and negative charges of the dipole. Then we can write potential at M, potential due to positive charge and due to negative charge. Potential due to positive charge and due to negative charge. वैल्यू कर देंगे. पॉइंट चार्ज है Q upon 4 pi epsilon naught R1 minus Q 4 pi epsilon naught R2. यहां से डिस्टेंस R1 है, यहां से डिस्टेंस कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए. Q अपॉन 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2. अब देखना है R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. चूंकि ये डिस्टेंस हमारा बहुत स्मॉल है एंगस्ट्रम में और ये डिस्टेंस R मीटर में है. ये डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा और ये डिस्टेंस एंगस्ट्रम में. तो R1 R2 को R के टर्म में हम लोग अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. जो रिजल्ट होगा आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा. तो उसके लिए A और B पॉइंट से हमने इस लाइन पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर A डैश B डैश. तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो इन ट्रायंगल AO A डैश एंड ट्रायंगल BO B डैश, इन दोनों ट्रायंगल में अप्लाई कर दीजिए cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस. इस ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेनस. तो OA डैश OB डैश L cos थीटा आ गया. मैंने कहा अभी चूंकि ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है और ये डिस्टेंस लार्ज है तो ये पॉइंट तीनों लगभग सेम पॉइंट माना जाएगा. यानी R1 डिस्टेंस को हम A डैश M के इक्वल मानेंगे और R2 डिस्टेंस को B डैश M के इक्वल मानेंगे. R1 A डैश M यानी OM माइनस OA डैश. R1 को मैंने क्या कहा A डैश M. अप्रोक्सीमेटली आपको लग रहा है कि डिफरेंट, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है R की तुलना में तो R1 A डैश M एंड R2 D डैश M. तो ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा. R2 B डैश M OM प्लस OB डैश R प्लस L cos थीटा. ये दोनों वैल्यू R1 R2 इस रिजल्ट में पुट कर देंगे. सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट M का. और ये सिंप्लीफाई करना आसान है. R1 R2 की वैल्यू मैंने इनपुट कर दिया.
देख लिए मैम, धन्यवाद। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आर कैंसिल हो जाएगा, 2l cos थीटा हो जाएगा और a माइनस बी a प्लस बी। अब थोड़ी यहां पर देखिएगा अप्रोक्सीमेशन फिर से, l एंगस्ट्रम में है, स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये l स्क्वायर r की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो Q2l हो जाता है डाइपोल मोमेंट P cos थीटा r स्क्वायर। यही आपका फाइनल रिजल्ट होता है। हियर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नेग्लेक्ट। तो P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसी रिजल्ट को कहीं भी देखिएगा ऐसे भी लिखा जाता है, और मैं ये पूछूंगा कि यह सही है या गलत है, सागर से पूछूंगा। ठीक है, क्यों? डॉट प्रोडक्ट है, P डॉट R, पी आर cos थीटा, नीचे R स्क्वायर था तो एक R कैंसिल हो जाएगा, P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट आएगा, चाहिए। अब दो स्पेशल पॉइंट है यहां, उसको देखिए। When the point is on the axis of the dipole, पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पे होगा तब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसे हम लोग कहते हैं इन ऑन पोजीशन। ये आपका पॉइंट है M, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक्सिस पे है, इसलिए कहा गया इंड ऑन पोजीशन, या इसको 10A पोजीशन भी कहा जाता है। तो सोचो इस रिजल्ट में क्या मॉडिफाई करें कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकल जाएगा। हाँ, थीटा हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, P cos 0 P upon 4 pi epsilon नॉट, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट
या end on position, एक्सेल पॉइंट ऐसे निकल गया। केस नंबर 2 है when the point is on the perpendicular bisector of the axis of the dipole। ठीक है, तो ऐसा रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। पोटेंशियल आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसका, Vm की वैल्यू 0 हो गई। ये इसको एक और नाम दिया गया है ब्रॉड साइड पोजीशन, बाद में बहुत काम आएगा, ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन या tan B पोजीशन, tan B पोजीशन भी कहा जाता है। end on position and broad on side position। IIT PMT में ओनली रिजल्ट चाहिए याद, बोर्ड एग्जाम में पूछता है फाइंड द पोटेंशियल at a point due to electric dipole। dipole means दो चार्ज का कॉम्बिनेशन। डाइपोल मोमेंट आपसे कहा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो क्या जवाब देंगे? एग्जाम में लिखना नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। आप सोचिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिफरेंशिएट करने के लिए दुनिया ने एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया, that is called electric dipole। It is vector quantity, magnitude B equal to product of the magnitude of either charge and separation between them, and direction is from negative to positive। ये बहुत कन्वेंशन है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट due to electric dipole same point पे at polar coordinate r theta। polar coordinate r theta पे इंटेंसिटी का रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फोटो फिर से बनाइएगा और थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। फिजिक्स का ये रिजल्ट क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस, सेंटर, पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट आर थीटा, ये आर, ये एंगल थीटा।
पोटेंशियल क्या लाए थे, P cos 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी पोटेंशियल दो वेरिएबल का फंक्शन है आर एंड थीटा। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स में सिंगल वेरिएबल की बात करते थे, ओनली बाय एक्स का फंक्शन, बाय टी का फंक्शन, बाय थीटा का फंक्शन। ये एक फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आया, दो वेरिएबल फंक्शन है। और थोड़ा इसको भी याद रखिएगा कि सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री है, जब हम लोग रिलेशन डेवलप किए थे इंटेंसिटी पोटेंशियल के बीच, तो रिजल्ट क्या आया था, माइनस dV बाई dr। पॉइंट चार्ज, इसको रेडियल फील्ड कहते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर और इंटेंसिटी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तब था ये रिजल्ट। अगर ऐसा नहीं था तो था dV इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, जब फील्ड रेडियल नहीं था। और आप जानते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव, हाँ, या डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जब सिंगल फंक्शन रहता तो ये होता, यहां तो दो दो वेरिएबल है। जब दो दो वेरिएबल है तो सोचिए अगर हमारे पास दो तरीके से मूवमेंट होगा, अगर एलोंग आर इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू चेंज होगी, थीटा चेंज नहीं होगा। मान लो dr से चेंज हो गया r, तो इस डायरेक्शन में भी फील्ड होगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along वेरिएशन ऑफ r। सोचो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, थीटा चेंज होगा, r में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा फील्ड along वेरिएशन ऑफ थीटा। तो दो डायरेक्शन में पहले फील्ड निकालना पड़ेगा, एक along r, अब ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, वही इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल होगा। इन दोनों का वेक्टर सम, ये एंगल अल्फा भी निकालना पड़ेगा, अल्फा डायरेक्शन देगा, और इन दोनों का वेक्टर सम पॉइंट M पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सोचो ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है। जब दोनों r है तो इस स्मॉल लेंथ को हम लोग सर्किल का टुकड़ा मान सकते हैं, dx मान लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ER की वैल्यू हो जाएगा माइनस dV बाई dr, और ई थीटा हो जाएगा माइनस dV बाई dx या r d थीटा। दोनों फॉर्मूला को 1 बाई 1 अप्लाई करके एक बार ER निकालेंगे, फिर ई थीटा, इसके बाद वेक्टर सम। तो ER तो बहुत इजीली निकाल देंगे आप, V का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लाए थे,
देखिएगा P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पे R वेरिएबल है। और 1 बाई आर स्क्वायर, आर का पावर -2dr लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ये हो गया फील्ड अलोंग आर। Filled along filled along theta v का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां वेरिएबल क्या है? थीटा। यहां थीटा वेरिएबल है, तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा, बाहर कर लीजिए। आर क्यू आर स्क्वायर आर, और कॉस का डीसी क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया फील्ड अलोंग वेरिएशन ऑफ थीटा। फील्ड अलोंग वेरिएशन ऑफ थीटा आ गया, इसलिए हेंस नेट फील्ड एट एम वेक्टर सम ऑफ ER and E theta root under ER स्क्वायर EM स्क्वायर, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ E थीटा कॉमन टर्म को कॉमन ले लीजिए, तो P 2 cos का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता ही है, अल्फा बताएगा, तो निखिल से पूछेंगे अगर ये एंगल अल्फा है, इफ वेक्टर EM makes angle alpha which ER
देन tan अल्फा क्या लिखेगा? ई थीटा बाई, यही सब बात याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं। अब ई थीटा का वैल्यू है p sin थीटा और ई आर है 2p cos थीटा, यहां r की 4 पाई, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा? tan थीटा बाई, ये देगा डायरेक्शन, ये देगा मैग्नीट्यूड। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और यहां भी दो कंडीशन रहेगा, एंड ऑन पोजीशन, प्रोड साइड पोजीशन। नोट करिए। चलिए देखिएगा यहां पे, when the point is on the axis of the dipole, केस नंबर 1, when the point is on the axis of the dipole, end on position, सबको पता है थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, तो इंटेंसिटी हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 1 प्लस 3 क्रॉस स्क्वायर 0 cos 0 1 314 और डायरेक्शन देखोगे, इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस चार्ज रिपेल करेगा, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज्यादा, अट्रैक्शन कम, क्योंकि प्लस चार्ज क्लोज है, माइनस चार्ज दूर है, तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन यहां हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में case 2 on the perpendicular bisector of the axis of the dipole, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, वन प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा, अगर डायरेक्शन लिखा जाए तो देखो, अगर डायरेक्शन सर्च करना है तो क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वहां पे +1 कम चार्ज, देखो ये माइनस चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट, प्लस क्या करेगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इस डायरेक्शन एकदम बाइसेक्ट करेगा, तो इक्वल वैल्यू है, यानी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। ये बात एकदम यहां ध्यान रखना है, एक्सियल पॉइंट पे था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहेंगे, एंड बी पोजीशन, प्रोड साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पॉइंट, फील्ड की वैल्यू
डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, थैंक यू।